हेलो दोस्तों, मैं राम चौधरी द बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। गाइज़, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज़, हमारी बातें चल रही थी डिविजिबिलिटी की। 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं जिनमें आपने देखा कुछ डिविजिबिलिटी का बदला हुआ रूप। पहली वीडियो में हमने देखा 2, 4, 8, 16 की विभाज्यता, 5, 25 और 125 की विभाज्यता। दूसरी वीडियो में हमने काम किया 3, 9 और 27 की विभाज्यता पर और 7 और 11 की विभाज्यता पर। आइए बढ़ते हैं आगे कुछ विभाज्यताओं के नियम पर। तो देखते हैं आगे विभाज्यता। तो 7 और 11 की विभाज्यता पर आप काम कर चुके थे। 7 की विभाज्यता हुआ करती थी कि इकाई के अंक में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और उसे शेष संख्या से घटा देंगे। जबकि 11 की विभाज्यता हुआ करती थी कि एकांतर अंकों को आप जोड़ेंगे और जो दोनों 2 ग्रुप में जो डिवाइड होगी संख्या उसको आप घटा देंगे। अगर रिजल्ट आपका 11 से डिवाइड है तो आपकी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। बात करते हैं 11 की विभाज्यता में 3 अंकों की संख्या पर। जैसे यहां पर कुछ संख्याएं हैं, तो अगर हम इकाई के अंक को घटा देते हैं शेष संख्या में से, जैसे 4, 5, 6 में से अगर मैं इकाई का अंक यूनिट डिजिट है 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 45 में से आएगा 39 में 11 का डिवाइड नहीं जा सकता। तो भाई इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करेंगे 13 की विभाज्यता के साथ। गाइस, 13 की विभाज्यता हुआ करती है इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में आप गुणा करेंगे 4 से। इकाई के अंक में 4 से गुणा करेंगे और शेष संख्या में जोड़ देंगे। देख लेते हैं कि किस प्रकार हमें इसकी डिविजिबिलिटी करनी है। आपके सामने एक छोटी सी संख्या लिखी है 988। क्या इसमें 13 का डिवाइड होगा या नहीं होगा? देखते हैं। इकाई का अंक 8 में गुणा करिए 4 से। तो जब 4 से गुणा करोगे तो आएगा 8 चौक 32। शेष संख्या में आप जोड़ दीजिए। 98 में 32 जोड़ेंगे, आएगा 8 और 2 10, 9 और 3 12 और 1 13। तो मेरे भाई 130 में आपका 13 का भाग चला जाएगा। 130 13 से डिवाइड है तो मतलब ये संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। बात करते हैं 818 की। 8 में आप 4 का गुणा करेंगे, आएगा 32। 32 को आप जोड़ देंगे, इसमें आएगा 113। मेरे भाई 113 आया। 113 आपका 13 से डिवाइड नहीं है तो पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड नहीं होगी। तो गाइस, आप 3 अंकों की संख्या को 13 से डिवाइड देखना है तो आप इकाई के अंक में 4 का गुणा करेंगे और शेष संख्या से घटा देंगे। अब बात आती है, क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में कि सर इतनी जल्दी तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं कि इकाई के अंक में आप 4 का गुणा करें और शेष संख्या में से जोड़ दें, फिर रिजल्ट को देखें 13 से डिवाइड है। गाइस, जब डिजिट बढ़ने लगती हैं, अभी तो 3 डिजिट हैं, डिजिट 4 होने लगती हैं, 5 होने लगती हैं, 6 होने लगती हैं तो डिवाइड टफ होने लगता है। तो अब आपका काम आसान करेगी डिविजिबिलिटी। तो मेरे भाई आगे 7, 11 और 9 की कॉमन डिविजिबिलिटी की ओर चलते हैं। तो 7, 11 और 13 की कॉमन डिविजिबिलिटी क्या है? अपने अपने रूल तीनों के पास हैं। 7
का भी हमने जो एग्जाम्पल देखे 3 अंकों की संख्या में देखे, 11 के भी 3 अंकों की संख्या में देखे, 13 के भी 3 अंकों की संख्या में देते। लेकिन बात करते हैं जब अंक 3 से बढ़ने लग जाएं, 3 से ज्यादा हो जाएं, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, तो करेंगे क्या? सबसे पहले चाहे 7 का पूछा जाए या पूछा जाए 11 का या पूछा जाए 13 का, तीनों के लिए आप अपनी संख्या को पेयर में डिवाइड करेंगे आप। और पेयर भी कितने अंकों के? 3 अंकों के। 3 डिजिट के पेयर आपको बनाने हैं। तो यहां पर 2 पेयर बने, तो मेरे भाई इन पेयर का निकालिए आप अंतर, डिफरेंस लेंगे आप इनका। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो घटाइए 5, 2 और जी 3, 325 आया। तो 325 में अगर 7 का भाग चला जाएगा तो इस संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। 325 में अगर 11 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। और अगर 325 में 13 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 13 का भाग चला जाएगा। तो देखते हैं किस में भाग किसका जाएगा। तो 7 की विभाज्यता क्या कहती थी भाई? 7 की विभाज्यता कहती है इकाई के अंक में, यूनिट डिजिट में आप गुणा करेंगे 2 से और घटाएंगे शेष संख्या से। यूनिट डिजिट में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और घटाएंगे शेष संख्या से। तो 5 दूनी 10, घटाइए आएगा 22। 22 में 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर 22 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब है इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। आगे देखते हैं क्या इस 325 में 11 का भाग जाएगा? मेरे भाई 3 अंकीय संख्या बनी है, बहुत ही आसान हो चुकी है। 32 में से क्या बोला गया था? इकाई के अंक को आप घटाइए किस में से? शेष संख्या में से। तो 32 में से 5 गए तो 27 बचा और 27 में 11 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब है इस संख्या में पूरी में 11 का भाग नहीं जाएगा। आइए देखते हैं अब 13 की विभाज्यता। 13 की विभाज्यता कहती है कि इकाई के अंक में 4 का गुणा करिए, 5 चौक 20 आएगा, 2 1 जोड़ देंगे आएगा 5। तो 52 में क्या 13 का भाग जाएगा? भैया 13 चौका 52 जनाब, 13 का भाग इसमें चला गया। इसका मतलब 7 का भाग नहीं जाएगा इस संख्या में, 11 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन भाग चला जाएगा किसका? 13 का। तो गाइस क्या आप समझ रहे हो जी? आगे देखते हैं, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि क्या ये एग्जाम्पल 11 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। मेरे भाई एग्जाम्पल हैं आपके सामने ये। तो क्या इन संख्याओं में 13 का भाग 11, 7 और 13 का भाग दिया जा सकता है? तो जनाब बताइए भाई। सात से देखना है, 11 से देखना है और 13 से देखना है, किस किस का भाग चला जाएगा। तो यहां पर मेरे पास संख्या है 46035999। दया क्या करेंगे इसमें? मुझे चेक करना है कि क्या यह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होगी। 3 अंकों के जोड़े बनाइए। पहला जोड़ा कंप्लीट, दूसरा जोड़ा कंप्लीट। जनाब तीसरे जोड़े में डिजिट 3 नहीं हो पाई, लेकिन जोड़ा पूरा माना जाएगा। जोड़े बने यहां पर 3। तो जब 3 जोड़े बने
आप इनका एकांतर जोड़ों का लेंगे अंतर, योग करेंगे। जैसे यहां पर है 599 और है 4, पहला जोड़ा 4 है, फिर 599, तो आप इन्हें जोड़ेंगे। इनको जोड़ने पर आएगा 603। अब जनाब अगर आप 603 बचा हुआ जोड़ा जो है उसको इसमें से घटाएंगे। अब 603 में से 603 गया तो 0, 603 में से 603 गया तो 0। भैया 0 बचा तो आप क्या कर सकते हो, 0 में 7 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 11 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 13 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 0 में 13 का भी भाग गया, 11 का भी भाग गया और 7 का भी भाग गया। मतलब ये संख्या, पहली संख्या जो मिली हमें, ये आपकी 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है। आइए देखते हैं अगली विभाज्यता। तो यहां पर अगली विभाज्यता है आपकी 420 574। जनाब इसको आप पेयर में तोड़ेंगे, पेयर पहला और ये 2 पेयर पूरे बन गए। उसके बाद क्या बोला गया था आपसे कि आप इसका लेंगे डिफरेंस। अंतर आया, अंतर लिया आपने तो कितना आएगा भाई, 1 5 4, 154 आया। तो मेरे भाई क्या 154 में 7 का भाग जाएगा? भाग देके देख सकते हो, नहीं तो विभाज्यता लगाओ। 4 दूनी 8 और 15 में से 8 गए तो 7। इकाई के अंक में 2 का गुणा किया, घटाया। अगर परिणाम रिजल्ट 7 से डिवाइडेड है तो संख्या भी 7 से डिवाइडेड होगी, मतलब यह संख्या 7 से विभाजित है। अगली बात देखते हैं 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता कहती है कि इकाई के अंक को आप शेष संख्या से घटा दीजिए। तो 15 में से 11 गए तो 4 गए तो 11 और 11 में 11 का भाग चला जाएगा, यानी इस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। आगे देखते हैं 13 की विभाज्यता। तो जनाब 13 की विभाज्यता कहती है कि इकाई के अंक में आप 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करके आया 16, फिर जोड़ देंगे तो आया 31। 31 में 13 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब है इस संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा। तो 420 574 में 7 का भाग गया, 11 का भाग गया और 13 का भाग गया। आइए देखते हैं 13 का भाग नहीं गया। आइए देखते हैं अगली विभाज्यता में क्या हुआ भाई। 497 133। तो यहां पर आप पेयर बन गए, डिफरेंस लीजिए, अंतर लीजिए। तो मेरे भाई अंतर लोगे तो क्या आएगा, जरा देखिए, 4 6 3 3 6 4। तो क्या 364 में आप 4 से भाग दे सकते हो? 7 से भाग दोगे, 11 से भाग दोगे और 13 से भाग दोगे। तो 7 से भाग दोगे तो भैया कैसे, इकाई के अंक में आप भाग करोगे, कितने का गुणा करोगे, 2 का, घटाइए आएगा 28। तो 28 में तो 7 का भाग चला गया, इसका मतलब है इस पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। आगे देखते हैं 11 से। तो 11 कोई बड़ी बात नहीं है, इकाई के अंक को शेष संख्या से घटा दीजिए। तो अगर आप 36 में से 4 घटाओगे तो आएगा 32। 32 में 11 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 13 की। तो 13 की कहानी होती है, इकाई के अंक में आप गुणा करेंगे 4 का, 4 चौक 16, जोड़ दीजिए आएगा 52 और 13 चौका शायद 52 होते हैं। तो 52 में भाग चला गया, मतलब इस संख्या में 13 से भाग चला गया। तो जनाब इसमें 7 और 13 का तो भाग चला गया, लेकिन 11 का भाग नहीं गया। आइए देखते हैं अगला आंसर।
3, 5, 2, 4, 9, 5। तो क्या इसमें 7, 11, 13 में से किसी संख्या का भाग जाएगा? देखते हैं भाई। तो गैप लीजिए। सबसे पहले 5 में से 2 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1। 143 का गैप आ गया भाई। सबसे पहले देखेंगे 7 से। तो 7 की कहानी तो स्टार्ट होती है 2 से। 3 दूनी 6, इकाई के अंक में 2 का गुणा करके शेष संख्या से घटाइए। 14 में से 6 गए तो 8, भाग दोगे 11 से 7 से तो ये भाग आपका नहीं जाएगा। 7 से भाग देने पर भाग नहीं गया, मतलब पूरी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं 11 की विभाज्यता में। इकाई के अंक को शेष संख्या से घटाइए। 14 में से 3 गए तो 11। अरे मेरे भाई 11 में तो 11 का भाग चला गया। अगर भाग चला गया तो भाई पूरी संख्या में 11 का भाग चला गया। आइए देखते हैं अगली विभाज्यता 13 की। तो जनाब 13 के लिए आप कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करोगे। आप इकाई के अंक में 4 का गुणा करिए। 4 तिया 12, जोड़ने पर आ गया 26। तो जनाब 26 में तो 13 का भाग चला गया, तो इसका मतलब है पूरी संख्या में भी 13 का भाग चला जाएगा। तो यहां पर 11 का भाग गया, 13 का भाग गया, 7 का भाग नहीं गया। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें 7, 11 और 13 से विभाज्यता चेक करनी है। आइए एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं जिसे आपको घर पे सॉल्व करना है। क्या इस संख्या में 7, 11 या 13 से भाग दिया जा सकता है, या किससे डिवाइड हो जाएगी? 7 से होगी, 11 से होगी या 13 से होगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगली कुछ विभाज्यताएं। मेरे भाई अब विभाज्यताओं की बारी आती है 6, 12 और 14 की विभाज्यता। तो 6 की विभाज्यता या 12 की विभाज्यता या 14 की विभाज्यता का डायरेक्ट रूल नहीं याद रखेंगे आप। जो आप विभाज्यताएं पीछे पढ़ चुके हैं, 2 से लेकर 10 तक की आपकी सारी विभाज्यताएं हो चुकी हैं, तो उन्हीं का यूज करते हुए आप इनकी विभाज्यताएं निकालोगे। उनका यूज कैसे करना है? तो जनाब यहां पर आप 6 देख रहे हो आप, तो ये 6 जो है, 6 को आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो 2 और 3 में। बारह को आप ब्रेक कर सकते हो 3 और 4 में। 14 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 और 7 में। गाइस यहां तो सब ठीक है कि 6 का और कोई फैक्टर नहीं होगा, 2 और 3 ही होंगे। 12 को तो हम शायद 2 और 6 में भी कर सकते थे। भाई 6 दूनी 12 हो गए, लेकिन 3 ही 4 क्यों? 6 और 2 क्यों नहीं? तो जनाब जब आप किसी संख्या को तोड़ रहे हो, फैक्टर कर रहे हो उसके, तो वो फैक्टर हमेशा को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। अब ये को प्राइम होते कौन से? सह अभाज्य होंगे कौन से? यानी ऐसे फैक्टर जिनका में से एक हो, या आपस में कोई भी, या एक साथ किसी भी संख्या से ना कट सकें। जैसे 3 और 4, जो संख्या 3 को डिवाइड करेगी वो 4 को नहीं कर सकती है, जो 4 को डिवाइड करेगी वो 3 को नहीं कर सकती है। बात करते हैं 2 और 6 की। 2 और 6 में 6 को 2 डिवाइड कर सकता है और 2 को भी 2 डिवाइड कर सकता है, इसलिए मैं इस पेयर को नहीं लूंगा। और 12 कौन सी संख्या कही जाएगी? 12 कही जाएगी कंपोजिट नंबर, मतलब 2 संख्याओं के मेल से बनी एक संख्या। तो
आप जब भी किसी संख्या की डिविजिबिलिटी निकालने जा रहे हो, इससे ऊपर भी अगर आप जा रहे हो, तो आप क्या उस संख्या को कंपोजिट नंबर में, सॉरी को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हो? क्या उसे सह अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हो? यदि हां तो तोड़िए, और जिन संख्याओं में आपने तोड़ा है उन्हीं की विभाज्यता लगा दीजिए। तो मेरे भाई आप यहां पर 6 देख रहे हो, तो 6 टूटा किसमें? 2 और 3 में। जनाब 2 और 3 में टूटा, इसका मतलब क्या है? अगर कोई संख्या आपकी 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है, मतलब किसी में 2 का भी भाग चला जाए और किसी में 3 का भी भाग चला जाए। जनाब यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। और 2 की तो अभी पता है आपको, क्या है 2 की विभाज्यता? इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो यहां पर भैया एग्जाम्पल देख रहे हो आप, इकाई का अंक है 5, तो 5 में तो 2 का भाग जाना नहीं है। अगर 5 में 2 का भाग नहीं गया तो 3 से जाए या ना जाए, 6 से तो नहीं जाना है भाई। आगे देखते हैं, इकाई का अंक 2, मतलब 2 से तो चला गया। बात करते हैं 3 की। 3 की विभाज्यता होती थी अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 2 20। जनाब इसमें 2 का तो गया, लेकिन जो अंकों को जोड़ करके आया 20 में 3 का भाग नहीं जाता। अगर 3 का भाग नहीं जाता है तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, इकाई का अंक है 4, तो 4 में 2 का भाग तो चला गया। देखते हैं 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17 और 4 21। जनाब जोड़कर आया 21, तो 21 में 3 का भाग चला जाएगा। तो यहां पर 2 का भी भाग चला गया और 3 का भी भाग चला गया। तो इसका मतलब हो गया भैया कि पहली संख्या में 6 का भाग 2 का नहीं गया, 3 का जाए या ना जाए, 6 का नहीं जाएगा। दूसरी संख्या में 2 का तो चला गया लेकिन 3 का नहीं गया, मतलब 6 का नहीं जाएगा। तीसरी संख्या में 2 का भी भाग गया और 3 का भी भाग गया, इसका मतलब 6 का भाग चला जाएगा। तो मेरे भाई क्या आप इसे समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं विभाज्यता 12 की तरफ। तो 12 की विभाज्यता में आपने तोड़ा 12 को 3 और 4 में। तो जिस प्रकार 6 के लिए आप चेक कर रहे थे 2 और 3 की विभाज्यता, आप 12 की विभाज्यता के लिए चेक करोगे किसकी? किसकी भाई? 3 और 4 की विभाज्यता। यानी यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या किससे? 12 से विभाजित हो जाएगी। तो मेरे भाई देखते हैं कि ये 3 और 4 और ये 12 किस किस से होती है। 4 की विभाज्यता कहती है कि क्या जनाब? पहले इकाई का ही अंक देख लो। इकाई का अंक है 1, विषम संख्या है, 2 का भी भाग नहीं जा सकता। और जनाब जब 2 का भाग नहीं गया तो 4 का भाग क्या जाएगा? तो यहां पर 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का भाग चेक करेंगे क्या? पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन 12 का भाग फिर नहीं जाएगा। 12 के लिए दोनों का भाग जाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, 4 की विभाज्यता कहती है कि अगर आपका दहाई का अंक विषम है, जनाब रिकॉल की जा रही है बात, दहाई का अंक विषम है तो इकाई का अंक या तो 2 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। तो जनाब 2 है, 4 का भाग गया। 3 का और देख लेते हैं भाई।
3 के लिए सभी अंकों को जोड़िए, 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18 और 2 20, जोड़कर आया 20। 20 में तो भैया 3 का भाग नहीं जाएगा, जब 4 का तो गया 3 का नहीं गया तो 12 का नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें 4 से जाएगा क्या? अगर दहाई का अंक सम है तो इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे तो 4 है, 4 का भाग चला गया। और बात करते हैं पूरी संख्या की, तो देखते हैं भैया, देखो 6 में तो 3 का भाग चला जाएगा, छोड़ दो। 7 और 5 12 में भी 3 का भाग चला जाएगा, छोड़ दो। 4 और 2 6 में 3 का भाग चला जाएगा, छोड़ दो। सभी अंक कट चुके हैं 3 से कट के, तो भाई साहब 3 का भाग चला गया। 3 का भी भाग चला जाए, 4 का भी चला जाए, तो मतलब 12 का चला गया भाई साहब। इस संख्या में आपका 3 का भाग चला जाएगा, 12 का भाग चला जाएगा। हाँ जी, आगे देखते हैं 14 की विभाज्यता। तो जनाब 14 की विभाज्यता के लिए आप 14 को ब्रेक करेंगे 2 और 7 में। इसका मतलब है अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड किया जाए या 7 से डिवाइड किया जाए और दोनों से हो जाए डिवाइड, तो वो संख्या आपकी 14 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं कैसे। जनाब ये संख्या 2 से डिवाइड होगी क्या? भाई 2 से डिवाइड हो रही है, तो देखते हैं 7 से डिवाइड हो पाएगी या नहीं। 7 की विभाज्यता कहती है कि आप लास्ट से, संख्या के एंड से 3 अंकों के जोड़े बनाइए, और 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बन गया 57। इनको घटाइए तो यहां पर घटाकर आएगा 905। भाई 962 में से 57 गए तो 905। जनाब विभाज्यता कहती है इकाई के अंक में आप 2 का गुणा करिए और घटा दीजिए शेष संख्या से, 5 दूनी 10, आएगा आपका 80। तो 80 में आपका भाग जा सकता है या नहीं 7 से? जनाब नहीं जाएगा। 2 का तो गया था लेकिन 7 का नहीं जा पाया, तो भैया 14 से जाएगा या नहीं जाएगा? इस संख्या को 14 से डिवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आप संख्या को तोड़ रहे हो तो हर एक संख्या से भाग जाना जरूरी है। तो गाइज अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करें। आइए देखते हैं अगली विभाज्यता को। जनाब इसमें तो 2 का ही भाग नहीं जा रहा यार जब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या 7 से भाग जाएगा? नहीं, तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, 14 का भाग नहीं जाएगा। आगे देखते हैं 8, मतलब 2 से तो भाग चला गया, तो देखते हैं क्या भाग जाएगा किससे? 7 से। तो घटाइए भाई, 988 में से 78 गए तो आपका बचा 910। तो इकाई का 0 को छोड़ दीजिए। अगर आपका इन 7 की में, 13 की में या 11 की में इकाई के अंक पर 0 आ रही है तो उसे आप छोड़ सकते हो, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। तो 91 में आपका 7 का भाग जाएगा। इसके लिए भी डिविजिबिलिटी लगाएं क्या? नहीं यार, सीधे सीधे कह दीजिए जी चला गया 13 7 91। यहां पर 2 से भी भाग चला गया और 7 से भी भाग चला गया, मतलब 14 से भाग चला जाएगा। तो मेरे भाई आपने देखी कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी। तो इस प्रकार आप अपनी आगे भी संख्याओं की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, जैसे कि 18 की, 21 की, आपका आ गया 24 की, 27 की। ना जी ना, 27 कंपोजिट नंबर तो है लेकिन उसकी डिविजिबिलिटी ऐसे नहीं निकलती। तो भाई आप इन्हें देखिए और इन पर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिएगा। और गाइज प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। ओके गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।